नमस्कार, सूजस स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। आइए सूजस स्पेशल बुलेटिन पर एक नजर डालते हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार राज्य की आर्थिक उन्नति और ग्रामीण विकास के संकल्प के साथ तेजी से आगे बढ़ रही है। वर्ष 2025-26 के बजट में की गई घोषणाओं को अब धरातल पर उतारने का कार्य गति पकड़ चुका है और इसका असर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है। इसी कड़ी में विराटनगर विधानसभा क्षेत्र में विधायक श्री कुलदीप धनखड़ ने क्षेत्र के विभिन्न गांवों में 3.5 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से तैयार करीब 12 किलोमीटर लंबी पक्की सड़कों का लोकार्पण किया। ये सड़कें आजादी के बाद पहली बार इन गांवों में पहुंची हैं, जिससे स्थानीय निवासियों को वर्षों पुरानी कीचड़, गंदगी और दुर्गम रास्तों की परेशानी से राहत मिली है। पूरावाला गांव में शिव मंदिर से शमशान तक बनी पक्की सड़क अब श्रद्धालुओं और ग्रामीणों दोनों के लिए सुविधाजनक मार्ग बन गई है। इससे न केवल लोगों की आवाजाही सुगम हुई है, बल्कि आपातकालीन स्थिति में भी बेहतर सुविधा मिल सकेगी। लोकार्पण समारोह में विधायक श्री कुलदीप धनखड़ ने पट्टिका का अनावरण कर सड़कों को जनता को समर्पित किया। उन्होंने इस कार्य को विकास का मील पत्थर बताया और कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में भाजपा सरकार सशक्त, समृद्ध और सुगम राजस्थान के निर्माण के लिए संकल्पित है। इसी अवसर पर विधायक श्री धनखड़ ने ग्रामीणों की परेशानियां सुनी और बिजली पानी से संबंधित शिकायतों पर अधिकारियों को त्वरित समाधान के आदेश दिए। ग्रामीणों ने इस पहल के लिए सरकार और जनप्रतिनिधि दोनों का ही आभार व्यक्त किया। प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल शर्मा जी ने जो दोनों बजट 24-25 और 25-26 में राजस्थान के विकास के लिए जो सड़कों का राजस्थान में जाल बिछाने का जो काम किया है, उसी के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र विराटनगर में बहुत सारी सड़कें यहाँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने दी हैं। हमारे वित्त मंत्री और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर दिया कुमारी जी का बहुत बहुत साधुवाद है कि इन दोनों ने मिलकर विराटनगर में इन दोनों बजटों में 200 किलोमीटर की सड़कें इस विराटनगर में देने का काम किया। जो राजस्थान में टॉप 10 विधानसभा मेरी विराटनगर शामिल हुई है, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और सड़कों के बनने से एक आम कनेक्टिविटी जुड़ेगी, हर आदमी को आने जाने की सुविधा मिलेगी और जहाँ सड़कें बनती हैं, जहाँ रास्ते निकलते हैं, वहाँ व्यापार भी बढ़ता है, विकास से भी अधिक होता है। इसलिए आज हमने बहुत सारे कार्यक्रम यहाँ विहाजर में रखा है, हमने पुरावाड़ा में लोकार्पण कार्यक्रम रखा है, झोझुला पंचायत में हमने लोकार्पण कार्यक्रम रखा है, साथ ही हमने सोठाना में लोकार्पण कार्यक्रम रखा है, छोटा काकराना में हमने कार्यक्रम रखा है, इसके अलावा बादशाहपुर में लोकार्पण कार्यक्रम रखा है, उसके बाद देवली में कार्यक्रम रखा है, उसके बाद देवीपुरा में कार्यक्रम हमने लोकार्पण सड़कों के कार्यक्रम रखे हैं और कल सड़क के कार्यक्रम रखे हैं। मैं बताना भी चाहता हूँ, इस विधानसभा क्षेत्र विराटनगर में 100 किलोमीटर सड़क तो आपके मैंने एमडीआर की पास करवा दी है। जो एक सड़क तो राजोता से लेकर सीधा और अलवर बॉर्डर तक और अलवर बॉर्डर से लेकर कंप्लीट आपके जो है संजय वन से हाईवे से लेकर जो जिसका नाम अटल वन हो गया, अलवर को जाती है नेशनल हाईवे, यहाँ पर लोहागड़ा पास जाकर निकलेगी, मेन रोड पर धोड़ी कोठी के पास जाकर निकलेगी, तो बड़ी एमडीआर हो गई। ऐसी एक एमडीआर मैंने जाजे कला से लेकर और रामपुरा होती हुई और सीधा बाड़ी जोड़ी होती हुई साहिवाड़ पर जो हमारा सीकर रोड है, शापरा सीकर रोड, वहाँ तक जो जाके जुड़ेगी। ऐसी बहुत सारी सड़कें जो है ना क्राडोद गांव से लेकर और नेशनल हाईवे तक, ऐसे ही नेशनल हाईवे से लेकर तुलसीपुरा गांव तक, ऐसे ही आपके भाबरू से लेकर और बागाव चौरासी तक और पीपली स्टैंड से लेकर छीतोली तक, ऐसे बहुत सारी सड़कें हैं जो 7 मीटर सड़कें जो चौड़ी रोड बनेंगी। राजस्थान में सड़क तंत्र को सशक्त बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण और व्यापक पहल की गई है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रदेश की सभी विधानसभा क्षेत्रों में सड़क निर्माण के लिए स्वीकृति जारी कर दी गई है। राज्य सरकार के इस निर्णय से राजस्थान के विकास को एक नई गति और दिशा मिल रही है। वहीं ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में मजबूत सड़क नेटवर्क से न केवल आवागमन सरल होगा, बल्कि इससे कृषि, व्यापार और सामाजिक गतिविधियों को भी एक बड़ा बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का यह प्रयास जनजीवन को सुगम बनाने और आर्थिक सामाजिक विकास को गति देने की दिशा में एक दूरदर्शी कदम माना जा रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि प्रत्येक क्षेत्र को बेहतर कनेक्टिविटी से जोड़कर प्रदेश को सशक्त बुनियादी ढांचे से युक्त बनाया जाए। तो सूजस स्पेशल बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर, नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।